हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं सागर में मैथ्स फैकल्टी ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम बेटा आपका। टॉपिक था अपने पास इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन का बेटा अपने पास। मैंने कहा था इसमें से क्वेश्चन आपके पास बेटा अपने पास 4 आएगा, क्वेश्चन नंबर अपने पास 18 आएगा। ये अपने पास 1 मार्क्स का होगा बेटा, ये अपने पास 3 मार्क्स का इक्वल टू अपने पास ये टॉपिक कंप्लीट रहेगा 4 मार्क्स का बेटा अपने पास एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो बेटा मैंने आपको इसकी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करा है अभी। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के मैंने आपको बेसिक चीजें क्लियर मैंने आपको करवा दी, तो इस पर क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं। तो आज के लेक्चर में मैं 3-4 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, फिर अपने पास लीनियर इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपने पास क्वेश्चन है मैट्रिक्स इफ a इक्वल टू f अल्फा। तो मैट्रिक्स अपने पास मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है cos अल्फा माइनस का sin अल्फा 0 sin अल्फा cos अल्फा 0 0 0 1 अपने पास, और 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स अपने पास है। तो क्या फाइंड करना अपने पास की a इनवर्स फाइंड करना है, और इसमें a इनवर्स किसकी इक्वल टू आना चाहिए f माइनस अल्फा। और f माइनस अल्फा कब होगा जब अल्फा के स्थान पर क्या आएगा माइनस अल्फा आएगा। और क्या अपने पास, तो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करते हैं। देखो आपको गिवन क्या है a है, cos a इक्वल टू क्या है f अल्फा है। तो अपने पास क्या cos अल्फा माइनस का sin अल्फा 0, ये अपने पास है sin अल्फा, ये बेटा cos अल्फा, ये 0 0 1 अपने पास। यहां से इसको किस में कन्वर्ट करेंगे डिटरमिनेंट्स में अपने पास बेटे। तो ये a डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या आएगा, ये अपने पास cos अल्फा माइनस का sin अल्फा 0 sin अल्फा cos अल्फा 0 ये 0 और ये 1 अपने पास, ये डिटरमिनेंट अपने पास है। अब इसका अपने पास यानी रो से अपने इसका एक्सपेंड करते हैं अपने पास। तो फर्स्ट रो से इसका एक्सपेंड किया तो अपने पास क्या है देखो cos अल्फा, और cos अल्फा के बीच में क्या आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो तो cos अल्फा 0 0 1, cos अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करो तो अपने पास आएगा cos अल्फा, माइनस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0, फिर माइनस क्या हो जाएगा प्लस का ये sin अल्फा। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो तो cos sin अल्फा 0 0 1 आएगा, sin अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करो sin अल्फा, माइनस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0, प्लस में क्या हो जाएगा ये अपने पास है एलिमेंट 0, तो अपने पास इसको भी 0 इसको 0 से 0 into 0 आएगा अपने पास। तो क्या आएगा अपने पास देखो डिटरमिनेंट्स a इक्वल टू क्या हो गया ऐसे अपने पास कि cos अल्फा माइनस cos अल्फा क्या होगा cos अल्फा, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस का sin स्क्वायर अल्फा प्लस का 0। तो डिटरमिनेंट a इक्वल टू क्या हो गया अपने पास, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। तो अपन क्या बोलेंगे कि a इनवर्स एग्जिस्ट आएगा अपने पास, कि a इनवर्स की वैल्यू अपने पास क्या हुआ पॉसिबल है अपने पास। अब आप इसका फाइंड करेंगे, इसका a इनवर्स इक्वल टू क्या आता है adj a। अब 1 में क्या आएगा बेटा डिटरमिनेंट्स a, तो डिटरमिनेंट्स a की वैल्यू क्या है 1। अपन इसका adj है अपने पास, एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करना है इसका अपने पास। तो क्या आएगा देखो एडजॉइंट्स के लिए इसके कोफैक्टर फाइंड करेंगे पहले। तो कोफैक्टर a11, कोफैक्टर ऑफ a11 यानी एलिमेंट कौन सा लिया फर्स्ट एलिमेंट लिया ये वो है अपने पास। तो cos अल्फा को 1 से किया माइनस 0, तो क्या आएगा अपने पास माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 इनटू में क्या आएगा cos अल्फा, तो अपने पास क्या बन गया ये cos अल्फा आ गया अपने पास। फिर क्या रहेगा अपने पास एलिमेंट कौन सा लेंगे बेटे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट a12, तो माइनस 1 की पावर 1 प्लस का 2 क्या आएगा फर्स्ट रो सेकंड रो sin अल्फा को 1 से माइनस 0, तो क्या आएगा अपने पास sin अल्फा माइनस का 0, ये तो माइनस का sin अल्फा आएगा बेटे अपने पास। फिर कोफैक्टर किसका फाइंड करेंगे अपन बेटे, कोफैक्टर ऑफ a13, इसकी क्या आएगी देखो अपने पास बेटे फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो, ये आएगा अपने पास sin अल्फा को 0 0 को cos अल्फा, तो अपने पास क्या आएगा बेटा माइनस 1 की पावर 1 प्लस का 3 इनटू 0 माइनस 0 इक्वल टू क्या आएगा अपने पास 0 आएगा। फिर अपने पास फर्स्ट रो के 3 एलिमेंट्स के क्या हो गए कोफैक्टर फाइंड करनी। फिर कोफैक्टर किसके कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट क्या a21, तो अपने पास माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1, तो अपने पास फर्स्ट कॉलम को सेकंड रो को डिलीट करो ये आएगा अपने पास। तो माइनस sin अल्फा को 1 से किया माइनस का sin अल्फा, फिर माइनस में क्या आएगा 0,
इसकी वैल्यू क्या रहेगी माइनस, अरे माइनस आएगा तो अपने पास प्लस का साइन अल्फा आएगा बेटा, अपने पास क्या आएगा प्लस का साइन अल्फा। फिर कोफैक्टर किसका फाइंड करेंगे, सेकंड रो के एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट का a टू 2 माइनस 1 की पावर 2 प्लस का 2। सेकंड रो को सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो तो अपने पास जी cos अल्फा 0 0 1, cos अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई कर दो cos अल्फा माइनस का 0, इसकी वैल्यू क्या रहेगी प्लस का 1 और cos अल्फा माइनस 0 cos अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो अपने पास क्या आएगा वैल्यू ये cos अल्फा। फिर अपने पास कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट a2 3 माइनस 1 की पावर क्या रहेगा 2 प्लस का 3 आएगा अपने पास। तो अपने पास क्या आएगा सेकंड रो को थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो, सेकंड रो थर्ड कॉलम में तो अपने पास cos अल्फा माइनस sin अल्फा 0 0, इनको मल्टीप्लाई तो क्या आएगा अपने पास 0 प्लस 0 आएगा, इधर से माइनस का 1 होगा लेकिन माइनस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अपने पास बेटा वैल्यू 0 आएगी। अपने पास सेकंड रो के 3 एलिमेंट्स के कोफैक्टर फाइंड कर दिए, अब आएगा थर्ड रो में तो अपने पास कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट a31 तो फर्स्ट कॉलम को थर्ड रो को डिलीट कर दो बेटे, क्या आएगा अपने पास 0 आएगा तो माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1 0 माइनस का 0 इक्वल टू क्या रहेगा बेटा 0। फिर अपने पास कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट a32 माइनस 1 की पावर 3 प्लस का 2, सेकंड कॉलम को फर्स्ट रो को डिलीट करो तो cos अल्फा 0 sin अल्फा 0 ये एलिमेंट आएंगे, इसको इनसे मल्टीप्लाई माइनस इनको इनसे मल्टीप्लाई वैल्यू क्या आएगी अपने पास 0 माइनस का 0 अपने पास, ये क्या आएगा अपने पास बेटे 0 आएगा, क्या आएगा 0। अब अपने पास लास्ट एलिमेंट आएगा बेटा कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट a32 तो माइनस और a33 माइनस 1 की पावर 3 प्लस का 3, देखो अपने पास थर्ड रो को थर्ड कॉलम को डिलीट किया, ये cos अल्फा को cos अल्फा से किया cos स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस sin अल्फा को माइनस sin अल्फा से मल्टीप्लाई किया माइनस का sin स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस का ये हो गया sin स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, इसकी वैल्यू 1 क्रॉस 1 इक्वल टू 1, ये अपने पास कोफैक्टर हो गए बेटे। अब इस कोफैक्टर से एक अपने पास मैट्रिक्स फाइंड होगी, उसको मैं f दे दूं b दे दूं जो भी अपने पास वो क्या आएगा देखो अपने पास, तो अपने पास से क्या आएगा ADJ इक्वल टू क्या आएगा F का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो अपने पास ADJ इक्वल टू क्या आएगा अपने पास, इसे वे फाइंड करेंगे। देखो फर्स्ट एलिमेंट क्या आया cos अल्फा, सेकंड एलिमेंट क्या आया माइनस का sin अल्फा फर्स्ट रो में, थर्ड को फैक्टर क्या आया था 0, फिर देखो sin अल्फा cos अल्फा ये 0, ये अपने पास 0 0 और ये 1 अपने पास हो गया बेटे, ये तो अपने पास बेटे। अब देखो अपने पास यहां पे ये किसके अपने पास ADJ आ गया, अपन को क्या फाइंड करना था A इनवर्स, तो A इनवर्स इक्वल टू क्या आएगा बेटा ADJ A अपवन में डिटरमिनेंट A की वैल्यू आएगी, ये फॉर्मूला था अपने पास बेटे A इनवर्स फाइंड करने का, इसलिए A इनवर्स इक्वल टू क्या आएगा ADJ A अपवन में A डिटरमिनेंट, तो A इनवर्स इक्वल टू क्या आएगा अपने पास कोफैक्टर ADJ क्या आएगा cos अल्फा अपॉन में 1 है तो cos अल्फा माइनस का sin अल्फा 0, ये sin अल्फा ये cos अल्फा ये 0 ये 0 ये 0 और ये 1 अपने पास, अपॉन में क्या रहेगा बेटा 1 है तो 1 को इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा A इनवर्स इक्वल टू cos अल्फा माइनस का sin अल्फा 0, ये अपने पास sin अल्फा ये cos अल्फा ये 0 ये 0 ये 0 और ये 1 अपने पास, ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा अपने पास A इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब अपन को क्या प्रूव करना था कि A इनवर्स इक्वल टू F माइनस अल्फा, देखो अपने पास यहां से अपने पास A इक्वल टू क्या है F अल्फा, यानी A किसके इक्वल है F अल्फा, F अल्फा में अल्फा इक्वल टू क्या लेंगे अपने पास बेटे माइनस का अल्फा, अल्फा इक्वल टू माइनस अल्फा पुट कर दो बेटा इसमें, तो क्या आएगा F माइनस का अल्फा इक्वल टू cos माइनस अल्फा ये माइनस फिर माइनस का sin अल्फा, तो अपने पास देखो ADJ A
अल्फा इक्वल टू माइनस अल्फा पुट करेंगे, लेकिन अपन ए इनवर्स क्या फाइंड किया, देखो cos अल्फा माइनस का sin अल्फा, ये अपने पास क्या 0 sin अल्फा, अपन इसका ट्रांसपोज ही मैट्रिक्स फाइंड कर लिया था कि देखो अपने पास, क्यों अपने पास इसका एडीजी क्या था, इसका ट्रांसपोज अपन किया नहीं, तो इसको तो क्या आएगा एडीजी cos अल्फा sin अल्फा 0 माइनस का sin अल्फा cos अल्फा 0 0 1, तो अपने पास क्या आएगा, ये ए इनवर्स है, क्या है ये अपने पास ए इनवर्स फाइंड किया, तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स मान फाइंड नहीं किया था, डायरेक्ट मैंने ए इनवर्स इक्वल टू एडीजी अपन डिटरमिनेंट ए कर दिया अपने पास। यहां पर अपने पास अल्फा इक्वल टू माइनस अल्फा, ये पुट करेंगे तो क्या आएगा एफ माइनस अल्फा इक्वल टू क्या आएगा cos माइनस अल्फा माइनस का sin माइनस अल्फा 0, ये sin माइनस अल्फा, ये cos माइनस अल्फा, ये 0, ये 0, ये 0 और ये 1 अपने पास। cos माइनस अल्फा बराबर क्या होगा बेटा अपने पास, cos अल्फा माइनस अल्फा बराबर वापस cos अल्फा जाता है, तो अपने पास क्या आएगा f माइनस अल्फा इक्वल टू क्या आएगा cos अल्फा, और sin माइनस अल्फा बराबर इक्वल टू क्या आता है माइनस का sin अल्फा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस का sin अल्फा, ये लो 0, ये माइनस का sin अल्फा, ये लो cos अल्फा, ये लो 0, ये 0, ये 0, ये 1, ये किसकी वैल्यू है a इनवर्स की वैल्यू अपने पास, किसकी वैल्यू बेटा अपने पास ये cos अल्फा sin अल्फा 0 माइनस sin अल्फा cos अल्फा 0 0 0 1, किसकी वैल्यू हो गई sin a इनवर्स की हो गई अपने पास, तो क्या आएगा f माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस a इनवर्स, f माइनस अल्फा इक्वल टू क्या होगा a इनवर्स, अपने पास यही प्रूफ करना था जो कि मैंने प्रूफ कर चुका अपने पास। अब देखो इस टाइप के अपने पास बड़े सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है इफ मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 tan अल्फा माइनस का tan अल्फा 1, तो अपन को क्या प्रूफ करना है a की पावर t डॉट a इनवर्स इक्वल टू ये अपन को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसको देखो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, तो क्या आएगा देखो गिवन क्या a मैट्रिक्स है 1 tan अल्फा माइनस का tan अल्फा ये 1, ये तो अपने पास है। अब इसका डिटरमिनेंट क्या होगा अपने पास, ये डिटरमिनेंट a इक्वल टू क्या आएगा 1 tan अल्फा माइनस का tan अल्फा ये 1, अब इसकी वैल्यू क्या होगी अपने पास मेरे 1 को 1 से क्या 1 माइनस tan अल्फा को माइनस tan अल्फा से क्या माइनस का tan स्क्वायर को माइनस माइनस क्या हो प्लस का tan स्क्वायर अल्फा, ये किसकी वैल्यू होगी अपने पास a, डिटरमिनेंट a की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू नॉट इक्वल 0, तो अपन क्या बोलेंगे कि इसलिए अपने पास a इनवर्स एग्जिस्ट्स, a इनवर्स क्या होगा पॉसिबल होगा, अपन को क्या फाइंड करना है a की पावर t फाइंड करना है, तो देखो अपने पास a की पावर t क्या आएगा कि अपने पास मैट्रिक्स A की रो को ट्रांसमेंट रो एंड कॉलम्स को ईच अदर क्या करेंगे अपने पास ट्रांसपोज कर देंगे, वो इंटरचेंज कर देंगे अपने पास, इंटरचेंज करेंगे रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, तो 1 माइनस का tan अल्फा ये लो tan अल्फा और ये अपने पास, इसका इंटरचेंज करने पर अपने पास a की पावर t ये फाइंड हो गया। अपन को क्या फाइंड करना बेटा a इनवर्स, तो a इनवर्स के लिए क्या चाहिए एडजॉइंट मैट्रिक्स है अपन को, तो इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड के लिए क्या चाहिए कोफैक्टर, इस कोफैक्टर का ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या आएगा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आएगा अपने पास, तो अपन क्या फाइंड करेंगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 1 1 अपने पास है, क्या आएगा देखो फर्स्ट एलिमेंट 1, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया -1 की पावर 1 + 1 इनटू में 1 इक्वल टू क्या आएगा अपने पास 1 है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट a12 -1 की पावर 1 प्लस का 2, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम को डिलीट किया ये अपने पास ये, तो माइनस का tan अल्फा इक्वल टू क्या आएगा अपने पास प्लस का tan अल्फा आएगा अपने पास, क्या आएगा प्लस का tan अल्फा, तो यहां पर कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट a21 -1 की पावर 2 + 1, फर्स्ट कॉलम को सेकंड रो को डिलीट कर दो बस क्या tan अल्फा अपने पास ये लो tan अल्फा इक्वल टू क्या आएगा माइनस का tan अल्फा, बट इसकी वैल्यू -1 को tan अल्फा से मल्टीप्लाई किया माइनस का tan अल्फा, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट a22
माइनस 1 की पावर 2 प्लस का 2। फर्स्ट सेकंड रो को सेकंड कॉलम को डिलीट किया, एलिमेंट क्या आया 1 इक्वल टू क्या है अपने पास 1। तो f इक्वल टू अपने पास क्या है, ये एडीजे एडजॉइंट मैट्रिक्स है, इसका कोफैक्टर से अपने पास मैट्रिक्स है, वो अपने पास 1 है, ये tan अल्फा है, ये माइनस का tan अल्फा है, और ये अपने पास क्या है बेटे 1 है। इसका ट्रांसपोज क्या आएगा अपने पास, एडीजे इक्वल टू क्या आएगा अपने पास 1 माइनस का tan अल्फा, ये tan अल्फा और ये 1 अपने पास, ये क्या बनेगा अपने पास बेटा एडीजे एडजॉइंट मैट्रिक्स आ गया। अपन को क्या फाइंड करना है, A इनवर्स इक्वल टू क्या आएगा एडीजे ए अपन डिटरमिनेंट ए इनवर्स इक्वल टू क्या आएगा अपने पास बेटे एडीजे, ये अपने पास है, इसका ट्रांसपोज कर देना अपने पास, तो अपने पास 1 माइनस का tan अल्फा, ये tan अल्फा और ये 1, और अपने पास अपन में क्या आएगा बेटे 1/1 प्लस का tan अल्फा, ये आएगा डिटरमिनेंट की वैल्यू 1/1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इनटू में 1 माइनस का tan अल्फा, ये प्लस का tan अल्फा, ये 1 अपने पास 1 माइनस का tan अल्फा ये 1। अपन को क्या प्रूव करना है कि a की पावर t डॉट a इनवर्स इक्वल टू यार, देखो अपने पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, अपने पास a की पावर t को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, जो अपन प्रूव करवा रहा है वो हो जाएगा अपने से प्रूव। तो अपने पास क्या देखो a की पावर t इनटू a इनवर्स, a की पावर t क्या है 1 माइनस का tan अल्फा, और ये tan अल्फा और ये 1, यहां पर क्या है 1/1 प्लस का tan स्क्वायर अल्फा a इनवर्स, ये क्या आएगा 1 माइनस का tan अल्फा, ये 1 और tan अल्फा और ये 1 अपने पास। तो अपने पास क्या आएगा देखो a की पावर t इनटू a इनवर्स इक्वल टू 1/1 प्लस का tan स्क्वायर अल्फा, तो आ गया बाहर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से किया 1 माइनस के tan अल्फा को tan अल्फा से किया बेटा, तो क्या आएगा अपने पास 1 को अपने पास 1 से किया 1, इसको इससे किया तो माइनस का tan स्क्वायर अल्फा, फिर 1 को माइनस के tan अल्फा से किया माइनस का tan अल्फा, फिर माइनस के tan अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का tan अल्फा, फिर अपने पास tan अल्फा को बेटा 1 से किया तो अपने पास क्या आएगा tan अल्फा प्लस 1 को tan अल्फा से किया तो tan अल्फा, फिर tan अल्फा को माइनस के tan अल्फा से किया माइनस का tan स्क्वायर अल्फा, 1 को 1 से किया तो 1 माइनस का tan स्क्वायर अल्फा, ये अपने पास दोनों का मल्टीप्लाई बोले तो प्रोडक्ट अपने पास आ गया। अब देखो आगे नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, a की पावर t इंटू a इनवर्स इक्वल टू 1/1 प्लस का tan स्क्वायर अल्फा, ये क्या बन गया 1 माइनस का tan स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा क्या बन गया माइनस का 2 tan अल्फा, फिर क्या बन गया प्लस का 2 tan अल्फा, फिर क्या बन गया 1 माइनस का tan स्क्वायर अल्फा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो बेटा, अपने पास क्या आएगा a की पावर t इनटू a इनवर्स इक्वल टू, तो क्या आएगा अपने पास 1 माइनस का tan स्क्वायर अल्फा अपन में क्या आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा माइनस का 2 tan अल्फा अपन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये 2 tan अल्फा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ये 1 माइनस का tan स्क्वायर अल्फा अपन में 1 प्लस का tan स्क्वायर अल्फा। आपको पता है cos के फॉर्मूले कितने होते हैं अपने पास 4 होते हैं, उनमें से tan के टर्म में, तो अपन जानते हैं कि cos c 2x इक्वल टू 1 माइनस का tan स्क्वायर x अपन 1 प्लस tan स्क्वायर x, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है tan के टर्म में 2 tan x अपन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये दो फॉर्मूले होते हैं। तो अपने पास देखो 1 माइनस tan स्क्वायर अपन 1 प्लस tan स्क्वायर x cos 2x, 2 tan x by 1 प्लस का tan स्क्वायर x sin 2x, तो यहां पर आ रहा है नहीं आया।
अक्स के अपने पास क्या अपने पास अल्फा, तो ये क्या cos 2 अक्स है, तो ये cos 2 अल्फा, ये sin 2 अल्फा, ये sin 2 अल्फा, ये sin 2 अल्फा बनेगा नहीं बनेगा बोलो अपने पास। तो यहां से अपने पास क्या बनेगा देखो कि अपने पास a की पावर t into a इनवर्स इक्वल टू क्या आएगा अपने पास, उसको क्या नोट करेंगे इन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अपने पास बढ़े क्या आएगा अपने पास a की पावर t into a इनवर्स अपने पास यह आएगा cos c 2 अल्फा, यह आएगा माइनस का sin 2 अल्फा, यह आएगा अपने पास प्लस का sin 2 अल्फा, यह आएगा अपने पास प्लस का cos 2 अल्फा। जो अपने पास प्रूफ ये तो करना था कि a की पावर t डॉट a इनवर्स c इक्वल टू cos 2 अल्फा माइनस का sin 2 अल्फा, ये sin 2 अल्फा ये cos 2 अल्फा, ये अपन को प्रूव कर चुके बेटा अपने पास। अब देखो अपने पास बेटा क्वेश्चन नंबर 3 तो पहले अपन a की पावर t फाइंड किया, फिर a इनवर्स फाइंड किया और a इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई किया, a की पावर t या a की पावर t को अपन किससे मल्टीप्लाई किया a इनवर्स से, तो अपन को क्या फाइंड हो गया cos 2 अल्फा माइनस sin 2 अल्फा, फिर sin 2 अल्फा एंड cos 2 अल्फा अपने पास एलिमेंट फाइंड हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा अपने पास, तो बेटा अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एक मैट्रिक्स A इक्वल टू माइनस का है 4 5 2 4। अपन को पहले तो ये फाइंड प्रूव करना है, इसके बाद बेटा अपने पास A इनवर्स फाइंड करना है। देखो अपने पास पहले क्या आएगा, किस प्रकार से फाइंड करेंगे इसको। A इक्वल टू दे लेते हैं माइनस का है 5 2 4। अपन यहां से क्या फाइंड करेंगे A स्क्वायर माइनस 8 5 2 4 माइनस 8 5 2 4 बेटे अपने पास। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो, a स्क्वायर माइनस 8 को माइनस 8 से किया 64, 5 को 2 से किया 10, माइनस 8 को 5 से किया माइनस का 40, 5 को 4 से किया प्लस का 20 आएगा बेटे, 2 को माइनस 8 से किया माइनस का 16, 4 को 2 से किया 8, देखो 2 को माइनस 8 से किया माइनस 16, 4 को 2 से किया 8, 2 को अपन 5 से करेंगे 10, 4 को अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, ये 74, ये माइनस का 20, ये अपने पास माइनस का है, ये अपने पास क्या आएगा 26। ये किसकी वैल्यू फाइंड होगी बेटा अपने पास, a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लिया अपन। अब किसको अपने पास पुट करेंगे बेटा कि अपने पास है a स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब अपने पास ये देखो लेंगे अपने पास LHS, तो क्या अपने पास a स्क्वायर प्लस का 4a माइनस का 42 आ गया अपने पास। a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 74 माइनस का 20 माइनस का 8 एंड 26 प्लस का 4, a अपने पास कितना माइनस का 8, कितना बेटा माइनस का 8 है, 5 है, 2 है, 4 है, माइनस का 42 आई अपने पास 1 0 0 1 अपने पास है। अब देखो यहां से ये आ गया 74, ये माइनस का 20, ये माइनस का 8 बेटा, ये 26 अपने पास है। ये अपने पास मैट्रिक्स यहां पर लिया प्लस 4 का अपने पास ईच एलिमेंट से मैट्रिक्स के एक अपने पास है वेक्टर अपने पास मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा स्केलर और मल्टीप्लिकेशन के रूल से अपने पास ईच एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 32, 4 को इससे किया प्लस का 20, 4 को 2 से किया 8, ये अपने पास क्या हुआ 16, प्लस कर दो यहां पर माइनस के 42 को मल्टीप्लाई करो, माइनस का 42 0 0 प्लस का 42 बेटा अपने पास। तो यहां से देखो अपने पास LHS इक्वल टू क्या है। अब इन तीनों को अपने पास ऐड करेंगे, 74 में किसको ऐड करेंगे माइनस का 32 माइनस का 42, तो 74 माइनस का 32 माइनस का 42 फर्स्ट एलिमेंट होगी, फिर माइनस का 20 प्लस का 20 प्लस 0, फिर क्या आएगा माइनस का 8 प्लस का 8 प्लस का 0, फिर क्या आएगा अपने पास 26 प्लस का 16 माइनस का 42, ये क्या देखो 74, इन दोनों का ऐड माइनस का 74, इसका अपने पास 0 हो गया, इसका अपने पास वैल्यू 0 हो गया, ये प्लस का 42, ये माइनस का 42, तो अपने पास क्या आएगा बेटा यहां से
0 0 0 0 इक्वल टू क्या फाइंड हो गया अपने पास, ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स है, क्योंकि वो मैट्रिक्स जिसका ईच एलिमेंट क्या होगा, जीरो, वो अपने पास आएगा एक जीरो मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं, अपने पास इंग्लिश का वर्ड लेते हैं, वो कैपिटल ओ अपने पास बैठे। तो अपन को ये प्रूव करना था कि a स्क्वायर प्लस का 4a माइनस का 4t2i इक्वल टू 0 अपने पास। अब इसके अकॉर्डिंग किसको फाइंड करना है, a इनवर्स को फाइंड कर दो। फर्स्ट टर्म होगी बेटा, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में 3 मार्क्स का पूछा किया जाएगा, और यहां तक आपने किया तो आपको अपने पास 1 नंबर प्लस हाफ नंबर मिलेगा आपको बेटा। अब 1 नंबर प्लस हाफ नंबर कहां से फाइंड करेंगे अपने पास, कि a इनवर्स किस प्रकार से फाइंड करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग। वैसे करने को अपने पास वो adj a यानी एडजॉइंट मैट्रिक्स a अपन डिटरमिनेंट a इनवर्स होता है फॉर्मूला, वो उसके बिना भी अपन इसको डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। वो किस प्रकार से करेंगे, देखो बेटा अपने पास ये होता है, अपन ने क्या प्रूव किया है कि a स्क्वायर प्लस का 4a माइनस का 42i इक्वल टू 0 प्रूफ किया। इस कंप्लीट को किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं इक्वेशन को, a इनवर्स से। तो a स्क्वायर को क्या लिख दिया, a डॉट a इनटू a इनवर्स प्लस का 4a इनटू a इनवर्स माइनस का 42 a इनवर्स इनटू i इक्वल टू 0। a इनवर्स a को मल्टीप्लाई किया a से, a डॉट a इनवर्स, तो क्या आएगा i प्लस का 4, इसकी वैल्यू क्या होगी i माइनस का 42, a इनवर्स i को मल्टीप्लाई किया इनवर्स, क्योंकि किसी भी अपने पास मैट्रिक्स i को एनी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे i को, तो अपने पास वापस वही मैट्रिक्स फाइंड होगा जिस मैट्रिक्स से अपन मल्टीप्लाई किया। इसको मल्टीप्लाई हो गया 0 अपने पास, a को i से मल्टीप्लाई किया a प्लस का 4i माइनस का 42 a इनवर्स इक्वल टू 0। अब इसमें a की वैल्यू पुट करेंगे, i की वैल्यू पुट करेंगे, और माइनस का 42 उधर गया तो ट्रांसफर करते क्या हो गया, प्लस का हो गया 42i a इनवर्स इक्वल टू a अपने पास कितना है, माइनस का है 5, ये 2, ये 4 अपने पास मैट्रिक्स है, प्लस में अपने पास क्या है 4i, ये लो 4 है, ये 1 है, 0 है, ये 0 है, ये 1 अपने पास है, ये तो होगा अपने पास। अब देखो अपने पास क्या आएगा बेटा इसका, a इनवर्स 42 a इनवर्स इक्वल टू क्या आएगा अपने पास, ये माइनस का 8 है, ये 5 है, ये 2 है, ये 4 है बेटा अपने पास। यहां पर क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, प्लस का 4 0 0 4। अब इन दोनों का क्या करेंगे बेटा ऐड, तो a इनवर्स इक्वल टू क्या आएगा 1/42, ये मल्टीप्लाई में इधर है डिवाइड में, ऐड किया तो -8 प्लस 4 माइनस का 4, ये तो आएगा अपने पास 5 प्लस 0 ये लो 5, 2 प्लस 0 ये लो 2, 4 प्लस 4 ये लो 8। अब देखो अपने पास यहां से माइनस का साइन बाहर ले सकते हैं बेटे, तो माइनस का 1/42, ये 2 माइनस 5 सॉरी माइनस ये 4 माइनस 5 माइनस का 2 माइनस का 8, ये अपने पास। अब अपन चेक करेंगे कि राइट है क्या रॉन्ग अपने पास। पहले इसके डिटरमिनेंट्स, माइनस का 42 माइनस का 10 माइनस का 1/42 माइनस का 1/42, इसका कोफैक्टर 4, इसका कोफैक्टर -2, इसका कोफैक्टर माइनस का 5, इसका कोफैक्टर माइनस का 2 ओ 8, फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो -8 माइनस का 5 माइनस का 2 प्लस का 4, ये आया। इसमें डिवाइड करेंगे डिटरमिनेंट्स a को, एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड कर लिया, उसको डिवाइड करेंगे मैट्रिक्स से अपने पास इसके डिटरमिनेंट से, तो माइनस का 1/42 से डिवाइड कर दिया अपने पास, तो ये अपने पास है। इस प्रकार से बेटा अपने पास a इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तब आपको इसका 1 प्लस हाफ नंबर मिलेगा। तो अपने पास कुल मिलाकर बेटा अपने पास मैंने आपको मैट्रिक्स से अपने पास क्या कौन सी मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड किया है। इनवर्स मैट्रिक्स किस प्रकार से फाइंड करते हैं इसका बार-बार अपन डिस्कस किया है। अब अपने पास नेक्स्ट लेक्चर में आएगा अपने पास एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, ये अपने पास डिटरमिनेंट्स का यूज करके अपने पास किस में यूज करेंगे, लेने वाले अपने पास इक्वेशन को सॉल्यूशन करेंगे, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। अगर अपने पास ट्रायंगल का एरिया अपने पास 0 आता है तो 3 पॉइंट्स कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे अपने पास, एक 2 पॉइंट से पासिंग होने वाली लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स अपने पास। ओके बेटा, थैंक्स।